हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग महाजनपद काल शुरू करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कितने जनपदों में डिवाइड था पूरा का पूरा भारत जो था, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और इसके राजा क्या थे या इसका और सोशल बैकग्राउंड क्या था, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बुद्ध कालीन भारत की पहली विशेषता जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वो ये कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अर्थात इस समय भारत छोटी छोटी अनेक राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। मतलब बुद्ध के समय में, जब बुद्ध कालीन जो भारत था, यानी कि बुद्ध के समय का जो भारत था, उसमें भारत जो है वो छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था। ठीक है, ये राज्य आपस में संघर्ष करते रहते थे, मतलब ये लोग आपस में लड़ते रहते थे या आपस में युद्ध करते रहते थे, इसलिए इस काल को संघर्षरत जनपदों का युग कहा जाता है। ठीक है, तो संघर्षरत जनपदों का युग किसे कहा जाता है? जहाँ पे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति के बावजूद इस काल में विकेंद्रीकरण के प्रयास प्रारंभ हो केंद्रीकरण के प्रयास प्रारंभ हो गए थे। मतलब ये तो चल रहा था, लेकिन इसका भी इलाज चल रहा था। मतलब कि पूरे भारत में छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे, ये तो बात सही है, लेकिन साथ में कोशिश ये भी था कि इसको अखंड किया जाए, मतलब कि इसको कंप्लीट किया जाए, पूरा का पूरा किया जाए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अब क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। देखो, इस काल में राजतंत्र के साथ अनेक गणराज्यों का भी उदय हुआ। इस काल में 16 महाजनपद, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने महाजनपद है? 16 हिस्सों में डिवाइड रहता है, तो 16 महाजनपद है। भारत के केवल एक अशमक जनपद का ही लोक मिलता है दक्षिण भारत में ना। तो पूरे भारत में 16 थे, लेकिन दक्षिण भारत से सिर्फ एक ही जनपद का उल्लेख मिलता है, एक ही राज्य का उल्लेख मिलता है, अशमक जनपद। यह तथ्य दर्शाता है कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत के साथ घनिष्ठ संपर्क नहीं था। ये बात की जानकारी दिखाता था कि ये दोनों जो है ना, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, जो तो आपस में काफी ज़्यादा फ्रेंकली जो है वो नहीं थे। आगे की बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो सर्वाधिक प्रमाणिक सूची मानी जाती है। मतलब इसी हम लोग ये जो 16 वाला जो डाटा ना, इसी को ऑथेंटिक मानते हैं, उसी को प्रमाणित मानते हैं, बाकी किसी और को हम प्रमाणित नहीं मानते उतना। ठीक है, जो कि कहाँ से मिलता है हमें डाटा? हमें बुद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से मिलता है, जो हमने ऊपर बुक्स पढ़ी थी उनमें बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे ये जो 16 जनपद थे, ये कौन कौन से थे और इनके शासक कौन कौन थे, ये कहाँ का सिचुएटेड थे, इनकी राजधानियाँ क्या की थी और वर्तमान में इनकी स्थिति क्या, वो देखते हैं। तो देखो, पहला जो जनपद है गाइज, ये अंग है। ठीक है, और अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 16 के 16 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके जो राजा का नाम था ये ब्रह्मपुत्र गुप्त था। और वर्तमान स्थिति इसकी ये है कि ये पूर्वी बंगाल और बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है वो वाला कहलाता था। ठीक है, अगर मान लीजिए बिहार का नक्शा है और ये बंगाल है, तो ये वाला हिस्सा जो है ना वो अंग कहलाता था। मगध काफ़ी पावरफुल था ये अपने टाइम पे। इसकी कैपिटल जो थी राजगिरी थी। बिम्बिसार और अजातशत्रु जो थे इसके राजा थे। और ये पूरा का पूरा लगभग बिहार, पूरा का पूरा बिहार, इसमें से पूर्वी बिहार का, यानी कि बिहार का कुछ आगे वाला हिस्सा, और ये लगभग पूरा का पूरा बिहार जो इसमें आता था। आगे की बात करते हैं। काशी, तो काशी जनपद के जो कैपिटल थी वो वाराणसी थी, और कौशल के अधीन था, ये कौशल नरेश के अधीन था। उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी वाला इलाका वो आता है इसमें। अच्छा, कौशल जो है वो श्रावस्ती उसकी कैपिटल थी, प्रसेनजीत उसके राजा थे। और फैजाबाद और श्रावस्ती आदि जिले जो है ना वर्तमान स्थिति में इसके आते हैं। ये वर्तमान स्थितियाँ दर्शाई गई हैं आपको। आगे वजी संघ, वजी की राजधानी जो थी गाइस वो वैशाली थी। ठीक है, और गणराज्यों का संघ था ये। और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका और बिहार का कुछ इलाका इसमें जो है आता था। मल्ल संघ का जो राजधानी थी वो कुशीनारा थी और पावा थी। इसके राजा का नाम ज्ञात नहीं है। ठीक है, कि कौन सा शासक इस पे था, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को डिनोट करता था। चेदी जो महान जनपद था वो उसकी जो कैपिटल थी वो शक्तिमती थी या सोथवती थी। ठीक है, और ये बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट करता है। वत्स जो है कौशाम्बी, उदयन इसके राजा का नाम था। ठीक है, और इलाहाबाद के आसपास के इलाका जो है ये डिनोट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुरु जो है, कुरु इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है।
और दिल्ली, मेरठ और हरियाणा जो है इसका एरिया जो है वो, जैसे कुरुक्षेत्र हम कहते थे ना, तो कुरुक्षेत्र जो बेसिकली हम कहते थे, ठीक है, कुरुक्षेत्र जो हम बेसिकली कहते थे वो उसी के रिगार्डिंग। हाँ जी, तो पांचाल जो महाजनपद था, पांचाल महाजनपद जो था वो अहिछत और कामीपल्य, ये इसकी दो कैपिटल्स थी। इसके राजा का जो नाम है वो डिफाइन नहीं है अभी तक, इसका कौन राजा था, एक्चुअल राजा कौन था। और ये रुहेलखंड का इलाका जो है ना, वर्तमान स्थिति में रुहेलखंड का इलाका जो है वो कवर करता है। मत्स्य आपका विराटनगर में, विराटनगर इसकी कैपिटल है। राजा का नाम पता नहीं, ये राजस्थान का इलाका है। सूरसेन मथुरा का इलाका, सूरसेन जनपद है बेसिकली, ठीक है, ये मथुरा का इलाका है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर करता है, ठीक है। अशमक जनपद जो है वो पोतन या पोटलीस की कैपिटल है और महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश को कवर करता है। अवंती जो है गाइस की जो कैपिटल है वो उज्जैन या महिष्मती है, ये महिष्मती वही वाला जो आप शायद देखते हो मूवी में। और चंड प्रगोत इसके राजा हैं और मध्य प्रदेश का इलाका ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गांधार। गांधार की जो कैपिटल गाइस वो तक्षशिला है, जो बाहर का इलाका है बेसिकली। जैसे मान के चलो ये इंडिया का मैप है ना, तो गांधार यहाँ पे कहीं है और इसकी कैपिटल जो है वो तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में वो है। पुष्कर सरीन इसके राजा थे और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इलाका ये अब आता है, ठीक है। कंबोज जो है वो हाटक या राजपुर में है और राजा का नाम नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और उत्तरी अफ़गानिस्तान का इलाका जो है ये आता है। तो ये सारे के सारे जो थे वो महाजनपद के थे, कि महाजनपद उनकी राजधानियाँ और उनके जो शासक वगैरह थे वो कौन कौन से थे। अब गाइज आपके हिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक शुरू होने जा रहा है, बेसिकली मगध का उत्कर्ष, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं